भाई जन्म ही न दे माँ ऐसे भाइयों को। ऊपर वाला बेटा दे तो लायक का दे, जो माँ बाप की इज्जत करे, नहीं तो बेटा ही न दे। मैं तो यही ऊपर वाले से कहती हूँ, मेरे 3 बेटियां हैं, ऊपर वाला मुझे बेटा ही न दे। अगर बेटा देगा तो यही ज़िंदगी में गुजारूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। मुझे 3 बेटियां बहुत है मेरे लिए। मैं बहुत चाहती थी कि मुझे बेटा हो जाए, मगर अब नहीं। वो दिन भी नहीं है। ऑटो चलाते हैं कैसे कैसे, बाजार में भी कितना ऑटो है, एक तो है नहीं। हजारों ऑटो है इस समय, बेरोजगारी फैली हुई। 3 बच्चियां हैं मेरी, उन तीनों पढ़ती हैं, स्कूल भी जाती हैं, दवा भी चलता है, पेट भी भरना रहता है, सब कुछ तो देखना है। हैं? मेरी माँ थी, मेरा बहुत सहारा था, तो मेरी माँ की बात, हर बात चुभती है माँ की। हाँ, हर बात चुभती है। मैं माँ बहुत याद आती है। लोग कहते हैं सबकी माँ तो मरती है, तुम्हारी थोड़ी मरी है। तो मरती है सबकी माँ, मगर बीमार रहती, कुछ भी होता। मगर मेरी माँ को जो है इन लोगों ने सदमे से मारा, तड़पा तड़पा के मारा है इन लोगों ने। मेरी माँ मेरे सामने ही दम तोड़ा है। अच्छी खाना भी खाई, सब कुछ किया मेरे सामने। ये लोग बैठे थे, इन लोगों के सामने नहीं दम निकला। मैं मेरा बड़ा भाई बैठा था, मेरा बड़ा भाई कह रहा था, अम्मा आज तुम इससे बात नहीं करेगी? तो कह रही नहीं बेटा करूँगी बात। क्यों नहीं करूँगी? बस वही बात करते करते उसका दम निकल गया, तड़प तड़प के। उससे हरदम पूछते थे हम लोग कि अम्मा तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो बताओ ना, मगर नहीं, कोई तकलीफ नहीं बताती थी। हाँ, एकदम सदमे में रहती थी, हर वक्त सदमे में रहती थी। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो आजकल भी जो है लोग बेटियों को पैदा होने पर गम मनाते हैं, बेटे को खुशी के लिए, मतलब बेटा पैदा हो तो लोग समाज में खुशी मनाते हैं। लेकिन ये भी देखिए, एक बेटी है जो कि माँ के लिए तमाम आंसू बहा रही है, तमाम दर्द है, माँ की तमाम यादें हैं, और बेटे जो है बदतमीजी करते हैं। तो भाइयों, मैं जो एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, उसमें भी आप लोग शामिल होइए। और आपका अगर असली दर्द, कोई भी माँ बाप हो, जो दर्द आपकी बेटी समझेगी वो कभी आपका बेटा नहीं समझेगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और मैं आपको इसी तरीके से समाज में सीख के लिए मैं आप लोगों को हज़ारों जो उदाहरण आप लोगों को दूंगा, और इसी तरीके से समाज में जो भी लोग गलत काम करेंगे उनके लिए मैं आवाज़ें भी उठाता रहूँगा। फिर आप सरकार से क्या चाहेंगे? जो आदित्यनाथ योगी तक अगर मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाता है, सरकार तो मैं यही चाहूँगा, जो मेरे साथ हुआ, मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया, ऐसा किसी भाई बहन के साथ ना हो। बस किसी माँ के साथ ना ऐसा हो, और न किसी बहन के साथ। उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, बस केवल एक सीख होनी चाहिए कि ऐसा किसी अन्य के साथ कोई ना करे, जो है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। बस ऊपर वाला देख रहा है, उनको सज़ा जो ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला देगा। हाँ, इन लोगों को बस यही है। और जो मेरे पति कहेंगे वो आप पूछ लीजिए उनसे, उनको क्या आपके करना। पति को टॉर्चर भी करते हैं? आज भी कुछ धमकी वमकियाँ देते हैं? ऐसी बात है? कुछ टॉर्चर करते हैं कि नहीं करते हैं वो बता सकते हैं, बाहर रहते हैं ना, हमें क्या पता। जैसे आपसे कभी कुछ नहीं कहते हैं कि हाँ आपके भाई ऐसा कहते हैं? नहीं, हमसे तो नहीं कुछ कहते हैं। जिससे हमको ये भी लगता है कि जैसे कि भाई साहब इनको चिंता ना हो, इनको सदमा ना लगे, कोई तकलीफ ना। वो कहते हैं हमसे, मगर ये सोच रहे हैं तबीयत खराब रहती है, सोच लेती है, इसको बेहोशी छा जाती है, इसीलिए हमसे बहुत। यानी आपसे कोई भी दुख वाली बात आपसे नहीं छुपाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक देखिए यहाँ पे इनके शौहर जी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, और कैसे क्या हुआ जो है, और आप लोगों ने इस तरीके का दर्द देखा जो कि समाज के लिए एक बहुत ही घिनौना कार्य है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिस भी भाई बंधु तक ये वीडियो जाता है तो समाज में एक सीख के लिए कि एक माँ को और एक बेटे के या बेटी में क्या जो संबंध होता है, एक बेटी को क्या दर्द होता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। और देखिए हमारे इनके शौहर जी खड़े, मैं इनसे भी जानना चाहिए। भाई साहब इधर आ जाइए। तो क्या नाम है आपका? कायम अली। तो जो भी ये बातें बता रहे हैं इसमें कैसे क्या हुआ, आप कुछ बताएंगे? जो बात है सब हकीकत है जी। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है वो योगी जी जो है इन्हें जेल भेजा जाए। और मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ, सब तो कह रहे हैं कि कायम जाने दीजिए, सब तो आसानी से कह देते हैं, उस समय मगर जो शायद दर्द जब इनको घाव लगा तो लोगों ने भी कहा मैं इलाज करवा दूंगा, कुछ रिपोर्ट मत लिखवाइए, ऐसा भी कहे। हाँ वैसे ये भेजे थे, उनकी एक खाला का लड़का है जिल्ले भाई। अच्छा। ये इन्हीं के खाला का लड़का है जिल्ले भाई, इनको भेजा था ये लोगों ने। कहा था कि जो है कायम आप जो है हॉस्पिटल में जाके पहुँचे, बोले कि आप घबराइए नहीं, आप थाना पुलिस मत करिए, जो दवा खर्चा है दिया जाएगा। मगर उनकी बात मैंने मान लिया। बात मानने के बाद ये लोगों ने दवा का पे पैसा भी नहीं दिया। और जो बीच में था उनकी खाला का लड़का, वो भी आके मुझसे कहा कायम क्या बताऊं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, आप तो बाद में रिश्तेदार हैं,
फिर भी आप मान ली ये तो मेरी खाले के लड़के थे, मगर ये लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अब भाई आप वो क्या कर सकते हैं, अब आप जानिए, आप वो जानिए। उसके बाद मैं जो है बहुत परेशान हो गया कि ये लोग कितना बड़ा मेरे साथ धोखा किया है। तो वही मैं चाहता हूँ। और उसके बाद ये लोग पैसा भी नहीं दिया। फिर अकबरपुर रोड पे ये मैं ऑटो चलाता हूँ, वहाँ रोक के मुझे कॉलर भी पकड़ा, जान से मारने के धमकी रोड पर दी। आपको? हाँ, बीच चौराहे पे रोड जाम हो गया था। उसके बाद ये लोगों ने धमकी दिया मारने का कि आप ऐसा मत करिए, और थाने भी गए। थाने ले जाके जलील करवाते थे कोतवाल से। तो उसके बाद कोतवाल ने कहा कि जाइए, तुम लोगों का आपसी मामला समझ लीजिए बैठ के, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं चल आया। तो फिर बीच में जैसे कि कोई ऐसी बात हो, कोई किसी दूसरे से भी कुछ बात कहवाते हैं या खुद ही कहते हैं जो कुछ कहना होता है? कुछ नहीं, किसी से नहीं कहलवाते, बस यही कहलवाते हैं कि कायम अली जो है, हमको दूसरे से कहलवाते हैं कि कायम अली जो है ऐसे कह दीजिए कि ये पोस्टर लगाना, ये हमको पोस्ट करना फेसबुक पे, हमको बहुत जलील कर रहे हैं। बस ये जैसे लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती हो रही है। बस इनसे कह दीजिए कि वो बंद कर दें। बताइए मैं कैसे बंद कर दूं? जो दर्द मुझे है वो किसी को नहीं मालूम है। और ये लोग तो 1 रुपया पैसा नहीं दिया। भाई जब मैं डॉक्टर को फीस जमा करूँगा, डॉक्टर से दवा लेके आऊँगा, तो मैं उनको जो है जलील जो है, आज मैं दवा लेके आता हूँ, दूसरे दिन मैं पोस्टर लगाता हूँ कि ऐसी इन जानवरों पे लानत बरसाई जाए। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है कि गलती ये लोगों ने किया है, सजा मैं भोग रखा हूँ। तो वही मैंने कहा कि बताइए, इन जानवरों ने जो गलती किया है उनका अपना था, सही था कि नहीं? उनका अपना था। मैंने कहा कायम अली की क्या खता थी? मेरी झोले में ये लोगों ने डाल दिया कि 1 साल हो गया, आज भी मुझे जो है ये दुख, मुझे आज भी तकलीफ पहुंचा रहा है। 1 रुपए दिए नहीं आगे? 1 रुपया नहीं दिया मेरे भाई, 1 रुपया नहीं दिया, समझ लीजिए। अगर वो आकर पैसा दे देते और क्षमा मांग लेते तो आप माफ कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। तो हमने तो कहा कि वो आपसी मामला था, अगर वो लोग आ जाते, भाई गलती हो गई, दवा खर्चा दिया जाएगा, कोई बात नहीं होती। मगर आज ये भी है कि बताइए, हमें नहीं दिया खर्चा, जब वो अपनी माँ के नहीं हुए तो मेरा क्या है? जब वो अपनी पैसा नहीं चाहिए, नहीं, उसका पैसा नहीं चाहिए हमें। जब वो अपनी माँ को नहीं दे सके तो वो तो मैं तो उस घर का टुकड़ा हूँ बस। बोले उसकी माँ थी, उसकी जन्नत थी, जब वो अपनी माँ को नहीं कुछ कर पाए तो मेरा क्या करेंगे? मुझे नहीं दुख है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। बोलो हराम का पैसा, वो पाप का पैसा है, वो नहीं चाहिए। हम मर जाएंगे इलाज के बगैर, लेकिन हम पैसा वो नहीं लेंगे। नहीं, उनका पैसा नहीं चाहिए, ऐसा पैसा जाए भाड़ में। जो अपनी माँ को नहीं दे सका तो वो मेरा क्या, मुझे क्या देगा? अपनी माँ को मार डाले वो लोग। जो 9 महीने अपने पेट में रखी, जिस माँ के चरणों में जन्नत होता है, वो लोग भी तो कुरान वुरान पढ़ते ही होंगे। वो सब कुछ करते हैं, बहुत इबादत करते हैं, मगर बेकार है ऐसी इबादत जो अपनी बहन को तकलीफ दे। चाहे जो हो, कितना भी इबादत कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, मगर वो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी उसकी। नहीं, उसकी इबादत कबूल कतई नहीं कबूल होगी ऐसे लोगों की। हाँ, ऐसे भाई तो किसी को न दे ऊपर वाला। पेटी में मर जाए ऐसे भाई, जन्म ही न दे माँ ऐसे भाइयों को। ऊपर वाला बेटा दे तो लायक का दे, जो माँ बाप की इज्जत करे, नहीं तो बेटा ही न दे। मैं तो यही ऊपर वाले से कहती हूँ, मेरे 3 बेटियां हैं, ऊपर वाला मुझे बेटा ही न दे। अगर बेटा देगा तो यही ज़िंदगी में गुजारूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। मुझे 3 बेटियां बहुत है मेरे लिए। मैं बहुत चाहती थी कि मुझे बेटा हो जाए, मगर अब नहीं। देखने के बाद, ये दर्द देखने के बाद आपको लगता है कि बेटियां ही जो है काम आती हैं? बेटियां ही काम आती हैं। यही मेरी बेटियों का तकदीर अच्छा हो, बस उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कुछ भी हो, इन लोगों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कुछ भी करूंगी, बस इन लोगों की तकदीर बनाऊंगी। बेटी ना बेटा, कुछ नहीं चाहिए। बेटी हमारे लिए सब कुछ है। बहुत है, बेटी बहुत सब कुछ तो है ही है। बेटी तो बेटा भी बन के दिखाएगी। बेटा क्या है, बेटा बेटी बन के दिखाएगा नहीं, वो तो जाएगा बाहर लेके, अरे दुनिया भर की बात भी करेगा और ले जाके बाहर कर देगा। ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो माँ की इज्जत ना करे। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से, अगर वो एक बार आकर क्षमा भी मांग लेते तो भाई साहब उनको क्षमा भी कर देते। और न क्षमा मांगे, मारने के बाद इतना दर्द, ये अपना ये जो परेशानी झेल रहे हैं, ये तो दुख ये कायम अली भाई ही जानेंगे, और कोई कौन जानेगा? क्योंकि दिन भर रिक्शा चलाना और शाम को जो भी उससे मिलता है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज रोड पर लाखों लोग बेरोजगार हैं। ये जो ई रिक्शा बैटरी है और ये तमाम रिक्शे हैं, सवारियाँ अगर 10 हैं तो रिक्शे 100 चल रहे हैं। आप लोग रोड पर देख सकते हैं भैया, ऐसा ही होता है। ऐसे ही है। ऐसे ही दिन 2-2 घंटा टहलते रहो, 10-10 20-20 जो है नहीं आता है, वो हालात है।
बहुत समस्या है, सवारी है ही नहीं, ऑटो बहुत ज़्यादा है। ऑटो भी ज़्यादा है और घर घर पे 2 चक्का गाड़ियाँ हैं। लोग कोई ज़रूरत होती है अपना 2 चक्का गाड़ी निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। अब सवारियाँ भी कम मिलती हैं और गाड़ियाँ बढ़ रही हैं दिन पर गाड़ियाँ दिन। भी बढ़ रही है, अब क्या बताएं, उसी में जो है तकलीफ भी हो, ये लोगों ने जो है ऐसा घटना भी कर दिया कि चलो पेट चला लेते कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें जो है अब दवा भी करना है, बच्चों की पढ़ाई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चियाँ हैं। 3 बेटियाँ हैं। अच्छा, 3 बच्चियाँ जो है पढ़ रही हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या बताएं, अब जैसा आप सोचिए कि आप उस चैनल के माध्यम से जो है हमारी जो है इन लोगों को जो है सही जगह पहुंचाया जाए, और क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सज़ा दिलवा दीजिए। तो देखिए मोदी जी, जोगी जी, आप तक अगर ये वीडियो जाता है तो जो ये भाई साहब का दर्द है, और यहाँ के डीएम एसडीएम साहब जो एसपी साहब हैं वो भी इस मामले को संज्ञान में लें। क्योंकि देखिए सबसे पहला सवाल इनसे ये होगा, क्योंकि देखिए जो इंसानियत इन्होंने की, जैसे लोगों ने पहले कहा कि भाई साहब ये आपस का मैटर है, आप कहीं मत रिपोर्ट लिखवाइए। क्योंकि अगर जाते होंगे थाने में, अब जाएंगे तो इनसे पहला सवाल होगा कि अब तक आप कहाँ थे भैया, यही तो होगा। हाँ, वही तो होगा, इसी वजह से जो लेकिन है आपने तो मानवता बस छोड़ दिया। बस मानवता भी छोड़ दिया, तो लोग कहें जाइए, मैंने कहा अब क्या बताऊँ, अब तो बात तो पुरानी हो गई। ये लोग अब बाद में अगर ये लोग धोखा न देते कि हम लोग को पैसे ही नहीं देना है तो मैं जाता। ये लोगों ने पैसे का आश्वासन भी दिया और इधर जो है ज़ख्म भी ख़त्म कर दिया ये लोगों ने, और बाद समय भी ज़्यादा हो गया। तो अभी थाने जाएंगे तो थानेदार भी कहेगा कि आप पहले कहाँ थे। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जाने दीजिए, अब थाने में जाएंगे तो लोग जो है थानेदार भी यही सवाल करेंगे आप अब तक कहाँ थे। और मैं इसी वजह से चुप हो गया कि चलिए अब ये लोगों ने जो भी धोखा किया है अब धोखा देने तो दीजिए। आपको लगता है कि आप शासन प्रशासन से ज़्यादा उम्मीदें ऊपर वाले खुदा पर भरोसा करते हैं कि वो न्याय देगा? कि बस मैंने जो है नए लोगों से झगड़ा किया कि क्यों मुझको धोखा दिया है, कि या तुम लोगों ने क्यों पैसा दे के इनकार कर दिया, नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने तरीके से जो है यही एहतजाज कर रहा था कि जगह जगह पोस्टर लगाया कि इन जानवरों पोस्टर लगा के, जैसा आप कहते हैं, जो समाज को संदेश देते हैं, इससे आपको सुकून मिलता है? हाँ, सुकून क्या, यही सुकून मिलता है कि अगर ये मैंने कुछ नहीं किया, कम से कम समाज में जो है और लोग जानेंगे, किसी और के साथ गुनाह ऐसा ना हो। और ये जो इंसान की भेष में जो है जानवर फिर रहे हैं, उनको सबको मालूम हो जाए कि ये इंसान नहीं है, जानवर है, और सबको जो है पता चलना। थाने गए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये लोग पोस्टर लेके थाने गए थे। थानेदार कह रहे थे कि जो है अरे ये इन सब चीज़ों से जो है कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हें ही जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, उल्टे इन्हीं लोग को जो कह रहे इनको डांट रहे थे जब पोस्टर पे, जबकि कुछ लिखाए उखाए भी नहीं थे, केवल तो ईश्वर से ही प्रार्थना, ऐसे जानवरों को सजा दीजिए। हाँ, कह रहे थे कि जो है पोस्टर बंद करिए, नहीं तो आपको बहुत कार्रवाई करनी, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं बोली कि जो है क्यों आप कार्रवाई करेंगे, क्या गलती है? ये पेपर से गलती है, पेपर अरे ये छपवा रहे हैं तो इसकी वजह से आप टॉर्चर कर रहे हैं उन्हें। तो कह रहे हैं कि यहाँ जाइए, ये मामला घर में करिए। तो ये लोग घर पे आए, फिर जो है दोबारा पैसे से की बात किए कि हम साल में 2 साल में आपको पैसा देंगे। मगर इन लोगों को पैसा, मैं तो कह रही थी इन लोगों को पैसा ही नहीं चाहिए। अरे जो मेरे साथ हुआ है, मेरे जितना पैसा नहीं लगा उससे ज़्यादा तो इन लोगों को लगे, पैसा इन लोगों के ऊपर लगे। मैं तो यही जानती हूँ बस। उनको खुदा कहीं से इस तरीके से फंसाए कि जो है उससे ज़्यादा लगे उन लोगों को। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। क्योंकि वो दर्द वो माँ वाला जाता नहीं कि अगर माँ नहीं कबूल की उनका पैसा तो मैं नहीं ले मैं सकती। नहीं ले सकती, जब माँ ही का नहीं कुछ किए तो मेरा क्या, मैं तो बहन थी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो है मैं समाज के हित के लिए जो भी इस तरीके के जो भी लोग कार्य करेंगे घिनौना, और उन भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके साले हैं, अगर उन तक ये वीडियो जाता है तो कम से कम भैया आप इबादत करते हैं खुदा का। इस 4 दिनों की ज़िंदगी कोई अमर होके नहीं आया है, सिर्फ कफन ओढ़ के व्यक्ति चला जाता है, रुपए पैसे धन दौलत सब यहीं पे रह जाते हैं। तो आप जब भी रहिए, जब तक रहिए, उस खुदा की इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए और अच्छे कार्य कीजिए, लोगों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, अच्छा काम कीजिए। इन लोगों की बद्दुआएँ जो है बटोर कर आप क्या करेंगे? आपके लिए तो सीधा जो हो दोजख का रास्ता खुला हुआ है। और वहाँ की दर्द, वहाँ की तकलीफ़ को आप जानते हो कि इस जो है रूह को जलाया जाता है, ये जो मरती नहीं है, इसको जलाया जाता है रातों दिन, लेकिन ये मर नहीं सकती, सिर्फ चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। ये चाहे हिंदू भाई, चाहे मुसलमान भाई जो भी देख रहे हैं। हिंदुओं में कहते हैं कि नर्क है, स्वर्ग है, और जो है मुसलमान भाई कहते हैं कि ये जन्नत है और दोजख है। क्या भैया यही दो है ना? नहीं, सही वही है। मैटर दोनों का एक ही है, केवल बस लोगों को समझने का फ़र्क है।
तो सज़ा आपको दोजख में ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं कि दुनिया की दो आँखों में तुम धूल डालते हो, आँखें हजार उसकी, छुपाओगे किस तरह, और चोरी प्रभु से करके छुपाओगे किस तरह। तो आपका जो भी जुल्म है वो खुदा, वो अल्लाह पाक, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो राम, वो किरण देख रहा है। आप जितने भी गुनाह करोगे वो एक एक जो आपका गुनाह लिखा जाएगा और आपको सज़ा निश्चित मिलेगी। तो भैया जितने भी दिन रहिए इंसानियत से रहिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि आपकी बद्दुआ, किसी के बद्दुआ आपके जो बेटे होंगे उनको लंगड़ लूज कहीं से कुछ न कुछ समस्या आपके पैदा करेंगी। दोस्तों जय हिंद।